नमस्कार। आज हम क्लास 10th की साइंस लेके आए हैं। क्लास 10th की साइंस के 4 पार्ट हैं। पहला है रसायन विज्ञान, सेकंड पार्ट है जीव विज्ञान, थर्ड पार्ट है भौतिक विज्ञान और फोर्थ पार्ट है पारिस्थितिकी। ये 4 पार्ट है। इन 4 पार्ट में आज हम रसायन विज्ञान का टॉपिक लेंगे, चैप्टर नंबर 8। अध्याय 8 है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर नंबर 8 है कार्बन एवं उसके यौगिक। सबसे पहले यदि हम कार्बन की बात करें कि कार्बन की मूल रूप से विशेषताएं क्या होती हैं या कार्बन को हम रसायन विज्ञान में किस प्रकार से पहचानते हैं, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर जो तत्व पाया जाता है उसको कार्बन के नाम से पहचाना जाता है। नंबर 2, कार्बन का जो प्रतीक होता है उसको हम दर्शाते हैं C से। इसके अलावा कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 12 है। नंबर 4 के 1 नंबर आपने माना कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पे जो तत्व पाया जाता है उसको हम कार्बन कहते हैं। प्रतीक चिन्ह C होता है, द्रव्यमान 12 होती है और कार्बन की जो संयोजकता होती है +4 या हम उसको -4 भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन की जो संरचना होती है ज्यामिति संरचना होती है वह होती है सम चतुष्क फलकीय। कार्बन की ज्यामिति संरचना सम चतुष्फलकीय होती है। कार्बन में पाया जाने वाला जो बंध कोण होता है वह होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। जैसे ये कार्बन है, इसकी जो संरचना होती है उसको इस रूप में निरूपित किया जाता है और यहाँ पे जो पाया जाने वाला बंध कोण है इसका मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन के बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन की जो विशेषता है उन विशेषताओं हम ये कह सकते हैं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण का मतलब क्या है कि कार्बन की जो श्रृंखलन की प्रवृत्ति है, एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार की प्रवृत्ति में जो कार्बन जुड़ा होता है उस गुण को हम कार्बन का श्रृंखलन का गुण कहते हैं। तो ये तो सामान्यतः हम कार्बन को जानने के लिए उनकी कार्बन की कुछ मूलभूत विशेषताएं थी उनके बारे में हम बात कर रहे थे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, प्रतीक चिन्ह C होता है, द्रव्यमान 12 होता है, इसकी संयोजकता +4 या -4 के रूप में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। इसकी जो ज्यामिति संरचना है वैसे तो सामान्य संरचना होती है उसको तो हम बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना।
चतुष्फलकीय संरचना। लेकिन इस कार्बन की जो ज्यामितीय संरचना है वह ज्यामितीय संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय होती है। और इसके बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है और इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। यह है कार्बन की मूल रूप से विशेषताएं। अब कार्बन की जो मूल रूप से विशेषताएं हैं इसके बाद में हम देखते हैं कि पहला जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वह ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन जो बिंदु संरचना है उसको हम सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले यदि हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें, जैसे आपने एक नंबर ले लिया CH4, इसको हम मेथेन बोलते हैं, CH4 है। इसके यदि आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाती है, और विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में यहाँ से किसी एक यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी जाती है, तो आपको विशेष तौर से ध्यान देना, इजी वे में समझना है। जैसे CH4 दे रखा है, सबसे पहले आप CH4 में ऐसे मानो ये एक कार्बन है। कार्बन की अभी आपने पढ़ा था कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप कहते हो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अब इसके बाह्यतम कोश में आपका जो क्रम है भरने का 2, 8, 8, 18, 18, 32 वाला, तो आपके पास में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? परमाणु क्रमांक 6 है, तो फर्स्ट में कितना आ गए? 2, शेष कितने रहे? 4। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो उसी आधार पर हम ये कहेंगे कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपने इसके बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अब आपके पास में हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन हैं, तो 1, 2, 3 और 4, चारों हाइड्रोजन आ गए। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। तो इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में ये आपने 1-1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में आपने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब सबसे पहले देखो कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश का मतलब उसका प्रथम कोश ही है, बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए अन्य कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1-1 कितने हो गए? 2। तो फर्स्ट कोश इसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से इसका पूरा हो जाएगा, इसी प्रकार से इसका पूरा हो जाएगा और इसी प्रकार से इसका पूरा हो जाएगा। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अपना बाह्यतम कोश है जो अष्टक पूरा करने के लिए अन्य कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो यदि ये इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा करता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते कि नहीं होते? हो जाते हैं। तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है, तो ये CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH H H H, यही बात थी। अब हम क्या कहते हैं, ये दो, एक तो इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एकल बंध आएगा, इन दोनों के बीच में एकल बंध आएगा, इन दोनों के बीच में एकल बंध आएगा, इन दोनों के बीच में एकल बंध आएगा, तो ये CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं हम। जैसे दूसरे में आपको दे रखा है यहाँ पे C2H6। अब C2H6 है, इसमें कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने? 6। तो अब सबसे पहले आप ये देखो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 की प्रकृति देखते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दोनों कार्बन लिखना है सर्वप्रथम। अब ये देखना है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, इसके भी 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6। कितने कार्बन के लिए? 2 कार्बन के लिए। यदि 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन के लिए हैं तो 1 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन रहेंगे? 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन रहेंगे? 3 हाइड्रोजन। इसके लिए 3 रहते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, लगा दिए 3 हाइड्रोजन। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो
1 2 3, 1 2 और 3 लगा दिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि सबसे पहले हम प्रत्येक का बाह्यतम कोष पूरा करना है। हाइड्रोजन है तो उसका भी बाह्यतम कोष पूरा करना है, और कार्बन है तो उसका भी बाह्यतम कोष पूरा करना है। तो सबसे पहले हम यदि हाइड्रोजन का बाह्यतम कोष पूरा करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इसके 2 हो जाते हैं, यहाँ पे भी इसके 2 हो जाते हैं, और यहाँ पे भी इसके 2 हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन सबके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब हम बात किसकी करते हैं? कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन में हमें कितने पूरे करने हैं? 8 पूरे करने हैं। तो देखो इसके लिए 8 की बात करते हैं तो हम इस प्रकार से इसके 8 पूरे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसके लिए इस प्रकार से ये 8 पूरे हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब ये C2H6 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था। अब देखो ये कार्बन, इन दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम एकल बंध के द्वारा दर्शा देंगे। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है कि नहीं है ना? तो इन हाइड्रोजनों के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति में ये पाए जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं C2H6 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बन जाती है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में यदि हम अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो, यदि हम यहाँ पे लेते हैं नंबर 3 के रूप में, जैसे आपने लिखा CH3Cl, CH3Cl। अब यहाँ पे ध्यान देना विशेष तौर से कि यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, एक क्या है यहाँ पे? क्लोरीन है। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्लोरीन है। तो आपने अभी पढ़ा था पहले कि कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो चारों इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, 1 2 3 और 4, यहाँ तक दर्शा दिया अच्छी तरह से। अब ये दर्शाने के बाद में हमें ये देखना है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाइड्रोजन का 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अब यहाँ पे बचा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है? 17। तो आपका वही क्रम है, 2 8 और बाह्यतम कोष में कितने बचते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रम हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? जो आपका क्रम है 2 8 8 18 18 32 के रूप में। तो यहाँ पे इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, क्योंकि ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इसमें 1 और होता तो 8 आ जाता। लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 दर्शा दिए। अब ये दर्शाने के बाद में हमें ये देखना है कि जो प्रत्येक का अष्टक यदि पूरा होता है और उसमें न तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है और न इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, तो वह उसकी एक निश्चित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, ये हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी 2 की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी 2 की आवश्यकता होती है। दर्शा दिए। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन को अपना बाह्यतम कोष पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास में थे, लेकिन आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन की थी? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे आपने ये इलेक्ट्रॉन दर्शाए, इसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो क्लोरीन का बाह्यतम कोष पूरा हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके 8 पूरे हो गए। अब हमें किसके देखना है? कार्बन के देखना है। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। इस प्रकार से यदि हम इसमें करते हैं तो इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन कक्षम पूरे है नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाते हैं। तो ये CH3Cl का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखें, यदि आपने यहाँ पे लिया CH2Cl2 ले लिया, इसके लिए देखते हैं। देखें कि यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, क्लोरीन कितने हैं? 2। तो सबसे पहले आपने ये एक कार्बन दर्शाया। अब इस कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है।
अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ये कह सकते हो 1 2 3 और 4 दर्शा दिए। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 और 1। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7 दर्शा दिए। अब हमें सबसे पहले हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पूरे करने। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन के 2 पूरे, इसके 2 पूरे। अब हमें देखना है कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमारे पास होने कितने चाहिए? हमारे पास 8 होने चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा। इस क्लोरीन का पूरा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। यदि इसकी बात करते हैं तो इसके भी ये 8 पूरे हो जाते हैं। ठीक है। अब कार्बन के 8 पूरे करने हैं, तो देखते हैं। ये कार्बन के 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 की बात है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये CH2Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, देखें उसको। देखो यदि हम यहाँ पे लें, इसकी जगह ऐसा लिख दें कि CHCl3 लिख दें, CHCl3। तो इसको आपको ध्यान से करना है। CHCl3 यहाँ पे कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 3। तो सबसे पहले आपके पास में ये एक कार्बन दर्शा दिया आपने, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन दर्शा दिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl दर्शा दी। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 1 1 और 1 दर्शा दिए। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, दर्शा दिए। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके भी कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 दर्शा दी। अब हमें सबसे पहले देखना है कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए कि नहीं हुए। ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये क्लोरीन के 8 पूरे होते कि नहीं होते? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस क्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इस कार्बन के अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है। देखो इस कार्बन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये CH3Cl3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन संरचना बनने के बाद में हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं वह देखो, यदि आपने यहां पे लिया CH2CH4, ये आपको दे रखा है, तो इसकी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनाते हो? देखो बेटा, यहां पे कार्बन कितने? 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने? 4। तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 4। तो एक कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन होते हैं? 2, 1 1 1 1। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन 2 है। अब कार्बन 2 है तो कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 1 1 2 3 और 4 बीच में दर्शाना है। अब यहां पे भी 4 है, तो 1 2 3 और 4 थोड़े से भिन्न भिन्न प्रतीक से दर्शाते हैं, आसानी रहेगी। अब यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना होता है? 1। इसके भी कितना होता है? 1। यहाँ पे भी 1 होता है और यहाँ पे भी 1 होता है। अब देखो, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के 2 पूरे हुए ना, और इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए और इसके भी 2 पूरे हो गए। अब हमें देखना है कि प्रत्येक जो दोनों कार्बन है इनके बाह्यतम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। यहां पे देखो, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके तो पूरे हो जाते हैं। इसके देखो, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी हो जाते हैं। तो यदि इसकी हम संरचना बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, CH
H C H H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे। अब यहाँ पे दो पर्टिकुलर है तो इनको हम कौन से बॉन्ड से दर्शा देंगे? डबल बॉन्ड से दर्शा देंगे और ये इसकी संरचना बन जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब देखो C2H4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु बन संरचना बन जाएगी। इसमें किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में यदि हम एक एग्जाम्पल और लें, यदि हम लिखें C2H2Cl2, C2H2Cl2, इसको देखते हैं। कार्बन कितने यहाँ पे? 2, हाइड्रोजन कितने? 2, क्लोरीन कितने? 2, तो कार्बन 1 1 दर्शा दिए। अब इसके बाद में हाइड्रोजन है, दोनों के लिए कितना होता है कार्बन हाइड्रोजन? 1 1। अब दोनों के लिए क्लोरीन भी कितना है? 1 1। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसके भी 1। कार्बन के बाह्यतम कोश में, इससे पहले देखते क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके भी 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं। 1 2 3 4, इसके 1 2 3 और 4। अब इनको हमें देखना है कि इनका अष्टक पूरा होता है तो वे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे 2 हो गए, इसके लिए भी कितने हो गए? 2। अब इस क्लोरीन के लिए 8 पूरे करना है। देखो 8 होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए 8 पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इसको यहाँ से लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके लिए इसको यहाँ से इस प्रकार से घुमाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये C2H2Cl2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। यदि हम इसको आरेख में ऐसे दर्शाएं कि C और C, H है, Cl है, Cl है, H है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड की प्रकृति दर्शा रहा है और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाता है? डबल बॉन्ड हो जाता है। तो ये इसकी संरचना बन जाती है। इसके बाद में यदि हम अगला एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास में अगला है जो है आपका एग्जाम्पल है वह है C2H2, C2H2। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो ये 2 कार्बन आपने दर्शा दिए, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। कार्बन के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दर्शा दी। अब यहाँ पे 2 बाह्यतम कोश पूरा हो रहा है, इसका बाह्यतम कोश पूरा हो रहा है। इस कार्बन के लिए 8 होने चाहिए, ये 8 पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस संरचना के रूप में ये पाया जा सकता है। यदि इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल है, जैसे आपने लिखा N2, N2 की बात करते हैं। N2 से पहले 1 मिनट, इससे पहले हम लेते हैं एक O2। O2 के लिए क्या? तो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट कोश में 2 बच जाते हैं, सेकेंड में कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। इसके लिए 1 2 3 4 5 6
दर्शा दी। अब हमें इसका भी बाह्यतम कोष पूरा करना है, इसका भी बाह्यतम कोष पूरा करना है। इसके लिए देखो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पूरे हो गए। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके लिए भी 8 पूरे हो गए, इसके लिए भी 8 पूरे हो गए। तो ये O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। इसको हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे इनकी प्रकृति 1 इस प्रकार की प्रकृति में पाए जाएंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल बचा था आपका N2। यदि हम N2 की बात करते हैं कि N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, तो N2 में क्या नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5, क्योंकि फर्स्ट कोश में कितने बच जाते हैं, 2, तो बाह्यतम कोश में कितने बच जाते हैं, 5। तो 5 को दर्शाने के लिए 1 2 3 4 5 दर्शा दिए। इसके लिए 1 2 3 4 5। अब इस नाइट्रोजन के 8 पूरे करने, इसके 8 पूरे करने बाह्यतम कोश के 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाता है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे इस प्रकार की प्रकृति पाई जा सकती है। तो ये N2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है और ये O2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद में यदि हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वह लेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का उसमें वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है उनकी हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक रहेगा आपका, उसमें हम ये कहेंगे कार्बन तथा हाइड्रोजन मिलकर परस्पर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ तक यदि किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वह कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।